नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक नई खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कुरुक्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की बरामद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तानाशाही का खात्मा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना भाजपा की तानाशाही है और भाजपा देश की तानाशाही शासन की ओर ले जा रही है। भाजपा अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। भाजपा की अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई केवल राजनीतिक से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भाजपा देश में किस प्रकार लोकतंत्र का आहन कर रही है। भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध पर बात न करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। हमारे चैनल में स्वागत है। आपने आज जो आंदोलन किया उसके बारे में बताइए। आज स्वागत की जरूरत नहीं, आज लड़ाई की जरूरत है और हमने सभी क्रांतिकारी आज बुलाए हैं लड़ाई लड़ने के लिए। उनको रास्ता दिखाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी का आने वाले साल पूरे 1 साल यही लड़ाई लड़नी है। ये गेट हमने दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत डर था, आज हम लोग डर का खोलने का काम कर रहे हैं क्योंकि हमने 1 साल तक लड़ाई लड़नी है। केजरीवाल जेल में गए तो उनके खिलाफ कोई सबूत मिले? केजरीवाल साहब के कोई सबूत है ही नहीं। चवन्नी भर में कोई सबूत है नहीं इनके पास। ये पहले अरेस्टिंग करते हैं, फिर उसके मार्फत सरकारी गवाह बनाते हैं, सरकारी गवाहों को पेश करके फिर ये उनके इल्जाम लगाते हैं। तो सर ना तो केजरीवाल इस तरह का आदमी, और हमने तो ईमानदार पार्टी ज्वाइन करी थी। ईमानदार हमारा नेता है और भारतीय के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी ने इस तरह से अरेस्ट कर दिया। आज मोदी सरकार डर चुकी है क्योंकि बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा का जो मॉडल केजरीवाल ने पंजाब और हरियाणा में पेश किया है और वही मॉडल पूरे देश में बनता जा रहा है। तो इस मॉडल को रोकने के लिए पहले स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया, फिर शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया और जिसने फिर जो सारे देश की आवाज हमारे संजय सिंह उनको गिरफ्तार करा। और अब जो इनके सर्वा सर्वा हैं, हमारी पार्टी के सर्वा सर्वा हैं, उसको गिरफ्तार करके इन्होंने दिखा दिया कि ना गरीब के हैं, ना अमीर के हैं, ना मिडिल क्लास के हैं, ना किसानों के हैं, ना खिलाड़ियों के हैं। ये केवल अत्याचारी हैं और ये जो आए हुए हैं ये बाहर से आए हुए हैं और ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आप समझ सकते हैं और देश भी समझता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये लूटने वाले लोग हैं और इन्होंने कई जन्मों से तक लूटा है और ये लूटने के लिए दोबारा से आ गए। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने धमकाया भी था, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका के लिए हम हमेशा कह रहे हैं कि स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। परंतु आज जब केजरीवाल यहाँ से केजरीवाल की जब बात आई तो न्यायपालिका में भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के, जब कोई चीज है ही नहीं, चवन्नी बार भी कोई सबूत आपके पास नहीं है और फिर आप ईडी के बाद बेल 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 के बाद रिजेक्ट करते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? किस लिए कर रहे हो? अरे रिमांड तुम ले लो। रिमांड तुमने ले लिया, ईडी ने 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 10-10 बार ईडी की बेल रिजेक्ट होती है क्या? कि न्यायपालिका के पास ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है? अरे तुम जो हत्या करके चले जाते हैं, तुम रेप करके चले जाते हैं, उनको तो आप लूटते, आप उनको चाय पिलाते हो, अपनी पार्टी में शामिल करते हो और उनसे चुनाव लड़ाते हो। लोगों को कब तक भड़काने का काम करोगे? जनता समझ चुकी है, अब समय आ गया बदलाव का। मैं अपने सारे दोस्तों को सारे चैनल के माध्यम से सबको कह दूं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं, इनसे जितना बचा जाए बच लो। आज नंबर हमारा आ रहा है, कल आपको आएगा। किया है 100 से ज्यादा रेड कर चुके हैं। एक चवन्नी नहीं निकली आम आदमी पार्टी से। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का काल है, ईमानदार है, पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। अरविंद मोदी जी को पता है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 200 सीट भी नहीं आ रही है। ये आनंद फानंद में डर के इनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को रोक लेंगे, लेकिन ये जानते नहीं अरविंद केजरीवाल वो बीज है जिसको अंदर जमीन पर दबाओ तो वो उड़ के आसमान तक पहुंच जाता है। मोदी जी का काल अरविंद केजरीवाल बन के निकले।
निकलेंगे और भारत 4 जून को भारत में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। मैं बात करें अरविंद केजरीवाल की नहीं भी अदर पार्टीज पर बीजेपी की रेड बढ़ती जा रही है, लगता है बीजेपी पे रेड नहीं है, क्यों? कांड क्या जाने? कांग्रेस की इन्होंने अकाउंट बंद कर दिए, अरविंद केजरीवाल को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। सभी जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल की हो, हर जगह परेशान कर रहे हैं। 70,000 करोड़ के जो माइनिंग घोटाला में जनार्दन रेड्डी जो जेल में रहे कई साल, अब उनको निकाल के भारतीय जनता पार्टी में डाल दिया क्योंकि उनको उनसे फंड्स चाहिए। तो ये जनता जो है बेवकूफ़ नहीं, जनता को दिख रहा है कि बदलाव का समय आ गया है, जनता ने मन बना लिया है। वोट तो मोदी के खिलाफ डलेगी, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ईडी का रेड बार करना आम आदमी पार्टी का रेड करना। अब एक भारतीय जनता पार्टी का एक टूल एक्सटेंशन हो गया। जिस तरह पीछे कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, जो इन्होंने 10 साल में ऐसे 200 से ज़्यादा शानदार कार्यालय बना लिए हैं। अगर 200 हॉस्पिटल इन्होंने बना लिए तो मुझे बता दो, अगर एक यूनिवर्सिटी उन्होंने पूरी इंडिया में बना ली है तो बता दो, एक स्कूल उन्होंने नया बनाया तो बता दो। अपने कार्यालय में डालने के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जब ये निकल के आएगा कि पीएम केयर्स में कितने हजारों करोड़ इन्होंने घोटाला किया है, जनता के सामने मोदी जी के हर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने जा रहा है। मोदी जी को पता है कि उनका समय खत्म हो रहा है। अब तो आचार संहिता लगने के बाद ऑपोजिशन को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं, जिसका किसी कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, और जनता के बीच में भगवान जाग उठेगा और 100% मोदी जी के खिलाफ वोट डलेगा। देखो, मरेंगे तो सब, जो बोलेंगे वो भी और जो चुप रहेंगे वो भी, चाहे मरे वो महंगाई से, चाहे मरे वो भ्रष्टाचार से, तो मरेंगे तो सब। मैं चाहूंगी कि सभी जनता से अपील करूंगी कि सभी को पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के साथ देना है, उनके कंधों को मजबूत बनाना है। वजह सीधी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे जो इन्होंने दिल्ली में काम किया है, जो पंजाब में किया है, वो पूरे देश में करना चाहते थे। परंतु भाजपा जनता पार्टी नहीं चाहती कि भारत का कोई व्यक्ति शिक्षित हो, तरक्की करे और अपने दिमाग से सोच पाए। तो सभी लाठीचार्ज भी हुआ है। आपने देखा किस प्रकार से हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेताओं थे उनको एक आम कार्यकर्ता की तरह डंडों से मारा गया, सिर के ऊपर लाठी चलाई गई, कैनल्स चलाए, जिससे कि महिला बेहोश हो गई। 4 घंटे में उसे होश आया। तो ये लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप देखिएगा कि शांतिपूर्वक तरीके से यदि कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, परंतु भाजपा जनता पार्टी किसी प्रकार की भी आवाज को कुचलने का काम कर रही है। अरविंद जी जो कि इतने महान हमारे दिल्ली के नेता हैं, उनको जिस प्रकार से दमन करने की कोशिश कर रही है, इससे एक साफ मैसेज जाता है पूरे देश में कि ये भाजपा जनता पार्टी किस प्रकार से डरी हुई है। वो नहीं चाहती कि चुनावी मैदान में उनके विपक्ष में कोई भी पार्टी खड़ी हो, इसीलिए उन्होंने हमारे सभी नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया है। आप देखिएगा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस जो चल रहा है, जो शराब घोटाला जिसको बार बार चिल्ला के बताया जा रहा है, आप टीवी चैनल्स खोलिए, कहीं भी बात करिए, इसी पे चर्चा चल रही है। परंतु ये आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, यह केस 2 साल पुराना केस है, जिसमें आज तक एक भी गवाह या एक भी पैसे की जो है ट्रांजैक्शन नहीं मिली है। उसके बाद अब ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे और फिर इन्हें कुछ मिलेगा। तो अभी आप लोग बोल रहे थे कि ऑफिस 5 स्टार और जनता के लिए ना हॉस्पिटल है, ना पानी है, ना शिक्षा है। बिल्कुल, यहाँ मैं आपको बता दूं कि गुड़गांव में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, परंतु इन्होंने देखिए गुरु कमल किस प्रकार से खिला दिया है। यहाँ पे जनता के लिए इनके पास सरकारी स्कूल चलाने के लिए पैसे नहीं है। 300 से अधिक सरकारी स्कूल आज हरियाणा में बंद कर दिए गए हैं। यही सब चीजें हैं जिनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, परंतु इन्होंने उनकी आवाज को दबा दिया। जहां अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाते थे, वहां लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। फिर हमारे आम आदमी पार्टी का जो स्टार प्रचारक थे, उनको सभी को अंदर डाल दिया। आप देखिए, जब किसी कंपनी जब कभी किसी पार्टी के नेता को अंदर डाल दिया जाता है तो कार्यकर्ताओं के मनोबल टूट जाते हैं, परंतु यहाँ पे हमारे जो हौसले हैं वो और अधिक बुलंद हो गए और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को क्या मोदी जी को डर है कि अब की बार आम आदमी पार्टी ना आ जाए? बिल्कुल, मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उसी को वो पूरा करने के लिए सभी विपक्ष खत्म कर दिया गया है। 31 तारीख रामलीला ग्राउंड में आप देखिएगा कि सारा विपक्ष इकट्ठा होकर अरविंद जी के कंधों को मजबूत करने पहुंचा है। वजह है, हम देश में लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं। लोकतंत्र जीवित होगा तभी हम लोगों की आवाजों को सुना जाएगा। धन्यवाद।